साथ मुक्ति मिल सके। उस समय तांतु को माध्यम बना के जो विष्णु नाम की अमित महिमा का प्रतिपादन करते हुए उपदेश दिया गया, वो ही जामानी परंपरा में संध्या मंत्र से जाना जाता है। सद्गुरुदेव भगवान जाम्बोजी इस मंत्र की पहली पंक्ति में इस नाम की महिमा का प्रतिपादन कर रहे हैं। ओम विष्णु विष्णु तो भणरे प्राणी साधे भक्ति उदाहरणों। इस नाम की साधना जिन जिन ने की, चाहे संत रहे हो, चाहे सिद्ध रहे हो, चाहे भगत का कोई भगत रहा हो, चाहे जगत का कोई प्राणी रहा हो, इस नाम को जिसने साध लिया उनका उद्धार हो गया। इसलिए ये नाम कलिकाल में एक वो नौका है जिसमें बैठ करके भव सागर को पार किया जा सकता है। भगवान जाम्बोजी इस नाम महिमा के साथ आगे वो उपाय बताने जा रहे हैं जिससे हमारे जीवन में मेरपने का जो भाव है, सामीपन का भाव है, मैं मालिक हूं, वो मेरपने का भाव आपके दिल में वो अगले के दिमाग में चला जाए और आपके दिमाग से वो भाव निकल जाए। अर्थात किसी भी बेशकीमती वस्तु से मन किस तरह से हम हटा सकते हैं। जब तक हम उसमें मैं मालिक हूं, ये मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं, स्वामीपन का भाव रहता है, तब तक उस चीज के साथ में मानसिक और शारीरिक दोनों दृष्टि से हम जुड़े रहते हैं। और जब उस वस्तु से स्वामीपन का भाव खत्म हो जाता है, उस परिस्थिति में दिमाग हल्का हो जाएगा, काफी हद तक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, बोझ उतर जाता है, क्योंकि मैंने अगले को सौंप दिया। 2 मिनट के लिए उदाहरण, एक सिपाही ड्यूटी दे रहा है कि इस मोहल्ले का वातावरण शांत बना करके तुम्हारा काम है, यहाँ कोई अशांति न हो, उपद्रव न हो, नुकसान न हो। तो दिमाग में एक तनाव रहता है, टेंशन रहता है, हेडेक रहती है कि मेरी ड्यूटी में अगर कुछ ऐसा हो गया तो उसकी जवाबदेही मेरी है, इसलिए मेरे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन समय शांति के साथ पूरा हो जाए, अगला आदमी आए ड्यूटी पे, तो बोझ रेशन कम होता या नहीं होता है, तनाव खत्म होता है नहीं होता है, क्योंकि इतनी देर मन में था मेरी जिम्मेदारी थी। इसी तरह से ही दृश्यमान जगत की कोई भी वस्तु है, उसमें जब तक हमारे दिमाग में ये भाव है ये मेरी है, मेरी और मेरा का संबंध होता है, वहां हिफाजत भी करनी पड़ती है, रखवाली भी करनी पड़ती है। और उस दौर में कभी कभी मन बड़ा राजी होता है कि मेरे पास में कुछ है, मैं और मेरा का भाव है, इसी का
उसका नाम है माया। ये मेरपन का भाव कम कैसे हो सकता है, स्वामीपन का भाव कम कैसे हो सकता है? उसके लिए अगली पंक्ति में कहा, क्या कहा? ओम विष्णु विष्णु तू भणरे प्राणी साते भक्ति उदरणो दिवलासु दानो दास विदानो मसु दानो मैं मानो। ध्यान देना, विष्णु की महिमा बतलाते हुए दान का जिक्र क्यों किया? विष्णु नाम की अमित महिमा का प्रतिपादन किया जा रहा है, लेकिन ये यहां पे तुरंत दान का नाम क्यों आ गया? क्योंकि आप धार्मिक वृत्ति के लोग हो, धर्म तत्व को समझने वाले लोग हो। जैसे आप और हम लोगों के दो पैर है, ऐसे धर्म के 4 चरण कहे गए हैं। धर्म के कितने चरण होते हैं? 4। सत्य, तप, दया और दान। 17,28,000 वर्ष का जो सतयुग था, उसमें ये चारों चरण बराबर काम कर रहे थे।